एंड आपने मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि आप मेरी आउटस्टैंडिंग मनी पे करेंगे। एंड क्योंकि आप मेरा आउटस्टैंडिंग मनी पे कर दिए, आई विल नॉट फाइल सूट ऑन यू, मैं आपके ऊपर केस नहीं करूंगा। दैट्स ऑल। कंसिडरेशन हो गया। आपसे पैसा लेकर मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू फाइल सूट ऑन यू। आई एम नॉट गोइंग टू फाइल सूट ऑन यू। इज दैट ओके? बच्चों, फोरबियरेंस वर्ड मतलब एक प्रकार का नेगेटिव ऑफर, बरोबर है, नेगेटिव सेंस में ऑफर है जिसे आपने एक्सेप्ट कर लिया। कोई डाउट है क्या इसमें? देखो, यस एनी डाउट बच्चों? यस नो में आंसर दो। जरा भी कंफ्यूज कर रहा हो टर्म तो वापस पूछ सकते हैं बच्चों। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन। ये आने वाले लेक्चर में वर्ड बहुत बार आएगा आपको, स्पेशली कंसिडरेशन टॉपिक में, तो उस वक्त मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। सो कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फोरबियरेंस। बच्चों याद करो, कंसिडरेशन का क्या मीनिंग बताया था मैंने? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन शुरुआत के लेक्चर में? टाइप करो, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न। वेरी गुड, समथिंग इन रिटर्न। उस वक्त ही मैंने कहा था, जरूरी नहीं कि समथिंग इन रिटर्न इज ऑलवेज मनी। इट कैन बी मनी, इट कैन बी एक्ट, पॉजिटिव एक्ट, नेगेटिव एक्ट, व्हाटएवर। ओके, यस, आई थिंक देयर इज अ डाउट, कुछ एग्जांपल और चाहिए करके। बच्चों आएगा एग्जांपल अभी, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी ट्राई टू अगेन एक्सप्लेन दिस। ओके, when an act is done or executed or forbearance is brought on the record, then the contract is an executed contract. अब आपके नोट्स में जो एग्जांपल दिया है बच्चों, दैट इज वेरी सिंपल एग्जांपल। रीड करेंगे आप तो भी आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ो क्या लिखा है। when grocer sells a sugar on cash payment, कैश पेमेंट का मतलब क्या हो गया? ग्रोसर ने शुगर कस्टमर को दिया, कस्टमर ने पेमेंट कर दिया। ग्रोसर ने शुगर देकर अपना काम किया, कस्टमर ने पेमेंट देकर अपना काम किया। दोनों के एंगल से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बोथ द पार्टीज हैव डन, सी द स्टेटमेंट, बोथ द पार्टीज हैव डन व्हाट दे वेर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो तो बच्चों टाइप करके बताइए, दिया हुआ एग्जाम्पल पॉजिटिव एक्ट वाला एग्जाम्पल है कि फोरबियरेंस वाला एग्जाम्पल है? टाइप कीजिए। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्जाम्पल अभी हमने रीड किया, पॉजिटिव एक्ट वाला है कि नेगेटिव एक्ट वाला है? पॉजिटिव एक्ट वाला है, यस, वेरी गुड। एंड बच्चों यही नेगेटिव टर्म्स में होता है कॉन्ट्रैक्ट। जैसा मैंने अभी भी कहा आपको, आई ऑफर नॉट टू फाइल सूट इफ यू पे माई आउटस्टैंडिंग अमाउंट। वेरी क्लियर कट ऑफर। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, हाँ बच्चों, डोंट टेक इट सीरियसली। समझ लीजिए एग्जाम्पल कि हमारे जो राहुल सर हैं वो पॉलिटिशियन है और अभी वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, मान के चलिए। इज वेरी फेमस मैन एंड अभी वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब इलेक्शन लड़ने वाले थे तो मैंने भी क्या किया, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में केस लड़ सॉरी इलेक्शन लड़ने का सोचा। वो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं, मैं बीजेपी से लड़ रहा हूँ, ऐसे एजम्पशन कीजिए। एंड जब राहुल सर को पता चला कि गिरीश सर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं एंड हमारे बीच में टफ कंपटीशन हो सकता है हारने जीतने के लिए, तो ही गेव मी एन ऑफर। मतलब उन्होंने कहा कि गिरीश, आप
अपना नाम वापस ले लीजिए, आप इलेक्शन मत लड़िए मेरे खिलाफ। तो मैंने उनको क्या कहा, एग्जाम्पल, हाँ बच्चों, क्या है, प्रॉमिस कि मैं आपके खिलाफ केस नहीं लड़ूंगा इफ यू पे मी 2 करोड़ रुपीज। वैसे बच्चों ये ऐसा होता होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, एक्चुअली ये इलीगल टाइप जैसा हो जाता है। बट बाहर के लोगों को थोड़ी पता चलता है क्या हुआ अंदर। जस्ट एन एग्जाम्पल, हाँ बच्चों। तो मैंने उनको ऑफर क्या दिया कि मैं आपके सामने इलेक्शन नहीं लड़ूंगा इफ यू पे मी 2 करोड़ रुपीज। एंड ही एग्रीड, ही एग्रीड। नाउ यू टेल मी, मैंने मेरा नाम वापस ले लिया इलेक्शन से, एंड उन्होंने उन्होंने 2 करोड़ रुपए मुझे दे दिए। यानी मैंने मेरा भी काम कर दिया। क्या काम किया मैंने उनके लिए, उनके अगेंस्ट केस नहीं लड़ा, एंड उसके बदले उन्होंने क्या किया, 2 करोड़ रुपए दिए मुझे। तो बच्चों ये भी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपना अपना प्रॉमिस पूरा किया। तो मुझे ये बताइए आप लोग कि ये किसका एग्जाम्पल था, पॉजिटिव एक्ट का कि फॉरबियरेंस का? टाइप कीजिए वर्ड एक बार, आपको बायट हो जाएगा वर्ड। पॉजिटिव एक्ट और फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस बच्चों नया वर्ड है आपके लिए, हाँ? आपने इसके पहले ये शब्द नहीं सुना था। शुरुआत में टेंशन आता है ऐसे शब्द सुनने पर, बट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप भूलते भी नहीं फिर इसको। ओके, ठीक है। तो बच्चों एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस लेट अस डिस्कस सेकेंड टाइप, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एज द वर्ड या नेम सजेस्ट, एग्जीक्यूटरी। बच्चों एग्जीक्यूटरी का अगर मैं इमीडिएटली एग्जाम्पल आपसे कहूँ, एग्जाम्पल, तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यू कैन से दैट क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल आपने SYJC में पढ़ा है, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में क्या होता है, सेलर बायर को गुड्स सेल करता है एंड पेमेंट के लिए 2 महीने का टाइम देता है। तो इस एग्जाम्पल में बताइए, क्या दोनों पार्टियों ने अपना अपना एक्ट पूरा किया क्या? द आंसर इज नो। सेलर ने केवल अपना एक्ट पूरा किया, गुड्स उसने बायर को दिया, लेकिन बायर ने पेमेंट नहीं किया, वो पेमेंट फ्यूचर में करेगा। इससे क्या पता चलता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी ने अपना एक्ट पूरा किया एंड अनदर पार्टी इज येट टू परफॉर्म। एक पार्टी ने अपना काम पूरा किया, एक पार्टी ने काम पूरा नहीं किया, सिर्फ प्रॉमिस किया। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन नहीं बोल सकते, बिकॉज बोथ द पार्टीज हैव नॉट डन देयर रिस्पेक्टिव एक्ट्स, ओनली वन पार्टी हैज डन। अदर पार्टी ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया। अदर पार्टी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बायर हु इज येट टू मेक द पेमेंट। वो 2 महीने बाद पेमेंट करेगा। तो बच्चे एग्जीक्यूटरी वर्ड आई होप आपको समझ में आ गया, बरोबर है? जिसका परफॉर्मेंस फ्यूचर में ही पॉसिबल है। आज प्रॉमिस होगा लेकिन उसका परफॉर्मेंस फ्यूचर में पॉसिबल होगा। सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बच्चों डे टू डे लाइफ में होते हैं which are executory contract. Credit sale is the best example to understand. Okay, so future payment, yes. क्रेडिट सेल में क्या होता है, सेलर ने गुड्स दे दिया ना बायर को, लेकिन बायर इमीडिएटली पैसा देता है क्या? नहीं, वो 2 महीने बाद पैसा देगा। तो जब 2 महीने बाद पैसा देगा तब उसका एक्ट पूरा होगा। अभी उसने अपना काम पूरा नहीं किया है, सो दिस इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, विल रीड दैट एंड बाद में इसमें भी हम बाइफरकेशन करेंगे कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आर टू टाइप्स ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। विल डिस्कस दैट।
But first you have to understand the concept of executory contract. Okay. So what is given in the executory contract? In an executory contract, the consideration is reciprocal promise और ऑब्लिगेशन. बच्चों रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन. रेसिप्रोकल मतलब अगेंस्ट माय प्रॉमिस आपने अपना प्रॉमिस दिया, बरोबर है. अगेंस्ट माय प्रॉमिस आपने अपना प्रॉमिस दिया, मेरे प्रॉमिस के बेस पर आपने अपना प्रॉमिस दिया. जैसा मैं कहूं आई प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स आफ्टर 2 months. यहाँ मैंने गुड्स डिलीवर नहीं किया, प्रॉमिस कर रहा हूँ गुड्स डिलीवर करने का. एंड ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रॉमिस व्हाट यू सेड, ओके गिरीश, वंस यू डिलीवर द गुड्स वी प्रॉमिस टू यू मेक द पेमेंट. तो बच्चों मेरे इस एग्जांपल में none of the parties have performed. Both the parties are giving promise to each other and none of the parties have performed, but they are going to perform in future. दोनों का परफॉर्मेंस फ्यूचर में होगा. 2 महीने बाद आई विल मेक डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिलीवरी यू विल मेक मी द पेमेंट. तो अभी की स्थिति क्या है कि दोनों पार्टी सिर्फ एक दूसरे को प्रॉमिस दे रहे हैं, किसी ने भी अभी अपना काम पूरा नहीं किया. ओके. एंड जब मैंने क्रेडिट सेल का एग्जांपल लिया बच्चों, क्रेडिट सेल का, तो उसमें क्या हुआ था जरा टाइप करके बताइए. करिए, 1 मिनट दे रहा हूं. सभी लोग जरा कोऑपरेट कीजिए लेक्चर में. सिर्फ 10-12 लोग आंसर देंगे तो नहीं चलेगा बच्चों. राइट रॉन्ग सब चलेगा, डरो नहीं, होने दो मिस्टेक. बच्चों एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने 2 एग्जाम्पल लिए. उसमें क्रेडिट सेल में क्या हुआ था मुझे एकदम क्लियरली बताइए. क्रेडिट सेल में क्या हुआ था? कुसुम ने आंसर दे दिया है कि एक पार्टी ने अपना काम पूरा किया एंड दूसरी पार्टी का अभी काम पूरा होने का बाकी है. एड्रियन, one party had done his duty and other was yet to perform. Very good, very perfect statement you have used. Angelina, one party has done and second is yet to do. Yes. Chris, one party didn't perform. That means you are. Ah, yes, I got it. Okay. Yet to perform. Yes. And बच्चों in my second example, बहुत लोग टाइप कर रहे हैं लगता है अभी भी. Second party did not. Full contract is not executed. Savio, this is also very correct answer. Full contract is not executed. Okay. And आगे आपको और एक सेंटेंस यूज करना है. Only one party has done his act and other is one is yet to do his act. Okay. ठीक है. Yes, I think when I was discussing executory contract, यहाँ मैंने इनडायरेक्टली आपको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के दोनों टाइप सिखा दिए. ओके. कैसे मैं आपको बताता हूँ बच्चों. वी हैव वन एग्जांपल. ओके. मुझे एग्जाम्पल में बताइए पढ़कर, आप ही बताइए. चलो मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आपके सामने एक एग्जाम्पल है. वेयर जी एग्रीज, बराबर है. वो एग्जाम्पल में मुझे बताइए एक पार्टी ने परफॉर्म किया एंड दूसरा अभी बाकी है, कि दोनों की परफॉर्मेंस बाकी है. टाइप कीजिए, पढ़कर बताइए. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के नीचे जो एग्जाम्पल दिया है, मैं नहीं रीड कर रहा हूं बच्चों, आप रीड करिए. एंड टेल मी इन दिस एग्जाम्पल both the parties are giving promise, कि एक पार्टी प्रॉमिस दे रही है और एक पार्टी ने अपना काम कर दिया है.
ऋषभ हैज गिवन परफेक्ट आंसर, दोनों का परफॉर्मेंस बाकी है, दिशा का आंसर भी सही है, वेरी गुड। ओम, दोनों प्रॉमिस दे रहे हैं, परफेक्ट। बोथ आर येट टू परफॉर्म, रितेश एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। बोथ प्रॉमिस बट नॉट एग्जीक्यूटेड, सैवियो यू आर ऑल्सो राइट। कुंज, दोनों पार्टी ने प्रॉमिस दिया है, सही है, बरोबर है, यस। मतलब मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके आंसर से पता चल रहा है, वेरी गुड। मैं यही चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यस चेतना, बोथ द पार्टीज गिव्स प्रॉमिस, यस, ओके। तो इसका मतलब व्हेन बोथ द पार्टीज आर गिविंग प्रॉमिस एंड किसी ने भी अभी तक अपना एक्ट पूरा नहीं किया, तो बच्चों इस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को आप और एक नाम से बुला सकते हो, उसको हम कहते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा मैंने? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर येट टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव एक्ट्स। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Where both the parties are giving promises but have not performed their acts, we call it as bilateral contract. Executory contract is again divided further into two types: unilateral contract and bilateral contract. Unilateral means one, single, unilateral. Bilateral, by यानी दोनों। तो बच्चों आपने अभी भी जो एग्जाम्पल पढ़ा, जिसका आंसर भी आपने टाइप करके मुझे बताया कि दोनों प्रॉमिस दे रहे हैं, इसका मतलब ये एग्जाम्पल है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का? टाइप कीजिए। क्या है? ये भी मिलता है क्या? क्यों? यस, बायलैटरल, वेरी गुड। इट इज एग्जाम्पल ऑफ बायलैटरल, यू आर राइट। एंड बच्चों आप देखेंगे नीचे एग्जाम्पल में यूनिलैटरल के नीचे बायलैटरल है, ओके। उसका जरा डेफिनेशन पढ़िए, बायलैटरल का क्या लिखा है देखो, एक लाइन का देखो। Bilateral contract is one where the obligation और promise लिखा है बच्चा, एक्ट नहीं, is outstanding on part of both the parties. What do you mean by outstanding on the part of both the parties? That means both the parties are yet to perform. एक पार्टी ने अपना काम किया, एक पार्टी ने सिर्फ प्रॉमिस किया है, yet to perform, तो वो बायलैटरल नहीं है। जहां पर दोनों पार्टियों का रिस्पेक्टिव एक्ट बाकी है एंड इट डिपेंड्स ऑन इन फ्यूचर वो पूरा होगा कि नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। एंड बच्चों जब मैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूं तो ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। व्हाट इज यूनिलैटरल? वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन आई यूज द वर्ड वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स व्हाट? वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी and other parties obligation is outstanding yet to perform. So बच्चों जब आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, तो सबसे पहले आप एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखेंगे, देन यू विल बी राइटिंग अबाउट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट,
एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर भी डिवाइड इन टू पार्ट्स, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो नाउ लेट अस रीड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. इसका क्या मीनिंग दिया है देखो. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच one party has performed its duty, one party has performed his duty or obligation, and other party's obligation is outstanding. What is outstanding? Yet to perform. Okay, and नीचे example दिया है देखो. M advertises payment of an of award. But I think there is some spelling mistake. Okay, M advertises payment of award of rupees 5,000 to anyone who finds his missing boy and brings him. तो एम ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, मान लीजिए बस स्टैंड पे या लोकल ट्रेन का जहां अपना टिकट काउंटर है वहां पर मिसिंग बॉय का एक बैनर लगा दिया कि कोई भी मेरे खोए हुए बेटे को अगर मेरे पास लाके देता है तो मैं उसको अवार्ड दूंगा 5,000. तो यहाँ क्या हुआ, एज सुन एज बी ट्रेसेस द बॉय, एक व्यक्ति है बी, उसने वो बच्चे को ढूंढ लिया. जैसे ही उसने बच्चे को ढूंढ लिया उसके तरफ से परफॉर्मेंस हो गई. अब परफॉर्मेंस एम के तरफ से बाकी है कि वो बी को पेमेंट जब कर देगा तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड हो जाएगा. तब तक ये एग्जीक्यूटर ही होगा क्योंकि वन पार्टी हैज परफॉर्म. बी ने बच्चे को ढूंढ लिया, बरोबर है. तो यहाँ बी के एंगल से उसने अपना काम कर दिया, एग्जीक्यूटेड है. लेकिन एम के एंगल से भी रिवॉर्ड देना बाकी है. एंड एम के एंगल से रिवॉर्ड देना बाकी है. तो एम के एंगल से क्या है, एग्जीक्यूटरी, एंड बी के एंगल से क्या है, एग्जीक्यूटेड. मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आपको जो एग्जांपल दिया उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखो क्या लिखा है. As soon as B traces the boys, there comes into existence an executed contract. ओके, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये एग्जीक्यूटेड वर्ड क्यों लिखा है. इट इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द एंगल ऑफ बी, फ्रॉम द एंगल ऑफ बी जिसने उस मिसिंग बॉय को ढूंढा. बिकॉज बी हैज परफॉर्म्ड हिज शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन एंड इट रिमेन्स फॉर एम, जिसने एडवर्टाइजमेंट किया था अब उसके एंगल से बाकी है कि वो पेमेंट करे. एंड इट रिमेन्स फॉर एम टू पे द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड टू बी. This type of executory contract is also called as क्या, unilateral contract. तो इस क्लियर कट एग्जांपल में आप देख रहे हो कि one party has performed and other party is yet to perform. B ने मिसिंग बॉय को ढूंढ लिया, he performed, and M को भी पेमेंट करने का बाकी है, yet to perform. So this is example of unilateral contract. Okay, आपको जरा भी डाउट हो तो आप पूछेंगे बच्चों डाउट को. बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मैं मीनिंग पढ़ा चुका हूं, जहां पर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को प्रॉमिस दिया है. वो प्रॉमिस फ्यूचर में फुलफिल होगा, अभी उस प्रॉमिस को किसी ने एक्ट में तब्दील नहीं किया है, बरोबर है. उसका भी एक एग्जांपल आपके सामने है, देखो क्या लिखा है. ए प्रॉमिस टू सेल हिज प्लॉट. बच्चों प्रोमिसेस वर्ड को हाईलाइट करो. प्रोमिसेस का मतलब क्या है कि आज मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं फ्यूचर में ये प्लॉट आपको सेल करूंगा if I receive the proper money. Okay. A promises to sell his plot to B for rupees 1 lakh cash down, but B pays only 25,000 as earnest money. बच्चों कहीं अगर लिख सकते तो लिख के रखो earnest money. earnest money बच्चों आपने ऐसा कॉमन लैंग्वेज में सुना होगा, देखो हम टोकन टोकन देते हैं. कोई घर जमीन खरीदते हैं, हमें पसंद आ गया तो उस डील को फाइनलाइज करने के लिए आपने सुना होगा टोकन मनी. टोकन मनी सुने होगा कभी, टाइप कीजिए जरा. हमने टोकन दिया, टोकन दिया.
सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड है बच्चों, है ना। टोकन देते हैं, देखो टोकन दिया हमको, तो बच्चों दैट टोकन, आप अभी सीए स्टूडेंट हो, आप कहीं पर भी जाएंगे, डोंट प्लीज यूज द वर्ड टोकन मनी, यूज द वर्ड अर्नेस्ट मनी, दैट क्रिएट्स इंप्रेशन। क्योंकि जब आप ऐसे शब्द यूज करते हो तो हाउ एजुकेटेड यू आर ये पता चलता है। ये टोकन मनी क्या है, वो जिसको समझ में नहीं आता है, लॉ टोकन टोकन करता है उधर। You are a student of law, you are a CA students, you are supposed to use perfect word at perfect time. So henceforth इसके आगे याद रखेंगे, टोकन मनी वर्ड ना यूज करके अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट डिपॉजिट हम वर्ड यूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज फॉर यू। ये नहीं कह रहा हूं इसमें 5-10 मार्क मिल जाएगा आपको, बट ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज। किसी ने डाउट पूछा है रितेश ने कि सर ये जो कभी रिटर्न नहीं मिलता, यू आर राइट। टोकन मनी दिया हुआ कभी भी रिटर्न नहीं करता है सामने वाला, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट को फिक्स करने के लिए दिया हुआ पैसा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करने के लिए दिया हुआ पैसा रहता है। आपने अगर मुझे टोकन दे दिया तो फिर मैं वो प्रॉपर्टी किसी और को नहीं बेचूंगा, और बाद में आपने डील कैंसिल कर दी तो मैं आपको आपका पैसा वापस नहीं दूंगा, टोकन मनी। इसलिए बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी याद रखो, आपके लिए एक भी इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि टोकन मनी बड़ी अमाउंट मत दिया करो कभी भी। जैसा आप 1 लाख की डीलिंग कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 5,000, 10,000, उससे ज्यादा मत दिया करो, क्योंकि कल को डील कैंसिल हो गई तो 5,000 चला जाएगा तो आपको ज्यादा दुख नहीं होगा। लेकिन आप कहोगे ये लो 70,000 टोकन मनी, एंड बाद में डील कैंसिल हो गई, तो सामने वाला 70,000 देगा नहीं बच्चों आपको, एंड फिर आपको बहुत दुख हो जाएगा कि पैसा गया मेरा। तो ये सारी जो व्यवहारिक नॉलेज है, ज्ञान है बच्चों, ये आपको होना चाहिए। ओके। तो बच्चों 1 लाख का एग्रीमेंट हुआ था, 1 लाख में प्लॉट बेचना है। प्लॉट मतलब एक जमीन का टुकड़ा, ठीक है बच्चों, प्लॉट है ना एक जमीन का टुकड़ा। 1 लाख रुपए में बेचना है। ए ने प्रॉमिस किया बी को, एंड बी ने क्या किया, टोकन मनी, आई एम सॉरी अनेस्ट मनी दे दिया, एंड प्रॉमिस किया कि मैं बैलेंस 75,000 नेक्स्ट संडे तक पे करूंगा। किसने प्रॉमिस किया बच्चों, बी ने। उसने 25,000 अर्नेस्ट मनी पे किया, and he promises to pay the balance on next Sunday. That means A ने भी प्रॉमिस किया, बी ने भी प्रॉमिस किया। बी ने पूरा 1 लाख तो दिया नहीं, 75,000 देने का प्रॉमिस किया, यानी दोनों पार्टियों के तरफ से परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सो यू कैन से दिस इज एग्जांपल ऑफ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द अदर हैंड ए गिव्स, ए ने भी क्या किया, जब 25,000 रुपया अर्नेस्ट मनी मिल गया तो उसने पोजीशन प्लॉट का दे दिया बी को कि ना आप वो प्लॉट यूज करो, क्योंकि आप वैसे भी 75,000 देने वाले मुझे, तो आप 75,000 दे देंगे तब हम रिटर्न में एग्रीमेंट कर लेंगे, अपना फाइनल कर देंगे एग्रीमेंट को। ऑन द अदर एंड ए गिव्स पोजीशन ऑफ प्लॉट टू बी एंड प्रोमिसेस टू एग्जीक्यूट सेल डीड। सेल डीड मतलब बच्चों जैसा पार्टनरशिप डीड आपने सुना था, एग्रीमेंट होता है ना, रिटर्न एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में, वैसे बच्चों जब प्रॉपर्टी खरीदी बेची जाती है तो सेल डीड बनता है। हाँ बच्चों याद रखो, सेल डीड। तो एग्जीक्यूट सेल डीड ऑन द रिसिप्ट ऑफ होल अमाउंट, जब पूरे पैसे मिल जाएंगे तब हम सेल डीड बना लेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी इज एग्जीक्यूटरी। व्हाई एग्जीक्यूटरी बच्चों, बिकॉज देयर रिमेन्स समथिंग टू बी डन ऑन बोथ द साइड। What is something to be done on both the side? Remains something to be done on both the side. B का क्या बाकी है, 75,000 बैलेंस अमाउंट देना, एंड ए की तरफ से क्या बाकी है, सेल डीड को एग्जीक्यूट करना। तो दोनों तरफ से अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है परफॉर्मेंस। देयरफॉर इनके इस एग्रीमेंट को आप बच्चों bilateral contract कहोगे, because both the parties have given promise to each other and they are yet to perform their promises. and बाद में शायद आप बहुत बच्चे डाउट भी पूछते हैं इस बार
सीए इंस्टीट्यूट के बुक ने एकदम क्लियर कट लिख दिया है, देखो लास्ट के 2 लाइन में, लास्ट लाइन में, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, बट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी, ये भी भूलने का नहीं। सो जनरली जब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, जनरली तो आप बोलेंगे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो बच्चों मैं आपको एक 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, आप इस एग्जाम्पल को जरा रीड करिए एक बार वापस, जरा शब्दों को समझिए एग्जाम्पल के, एंड जरा भी डाउट हो तो डाउट टाइप कीजिए। इस बच्चे कोई डाउट नहीं सर, ये जो कभी नहीं कुछ, भाभी का कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। ओके बच्चों, सो ये लेक्चर सम अप करने के लिए मैं अभी आपको एंड में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा एंड मुझे बताइएगा कि कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो। ठीक है बच्चों, टाइप करके बताइए, टाइप करके बताइएगा। ओके बच्चों, एग्जाम्पल ऐसा है कि हमने 3 मंथ्स पहले मैंने एयर इंडिया के टिकट्स बुक किए। मान लीजिए वाराणसी उत्तर प्रदेश जाने के लिए मैंने मेरे पूरे फैमिली के टिकट्स बुक किए 3 महीने पहले। इसका मतलब मैंने उनको पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। 3 महीने के बाद जो डेट आएगी वो दिन हम एयर इंडिया के फ्लाइट से मुंबई टू वाराणसी जाएंगे। बरोबर है, इसको आप क्या कहेंगे? कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये, जहां मैंने एयर इंडिया के फैमिली के टिकट्स बुक किए? बुक किए मतलब आपको पता है मैंने पेमेंट करना है, पूरा पेमेंट कर दिया मैंने, टिकट्स आ गए, लेकिन टिकट्स 3 महीने के बाद के डेट के हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कहेंगे? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट? बहुत बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप एग्जाम्पल से ही समझ गए होंगे कि ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर मैंने पेमेंट करके मेरा काम पूरा किया एंड अब 3 महीने बाद एयर इंडिया का काम बाकी है हमें मुंबई से वाराणसी ले जाने का। सो वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड एंड अदर पार्टी इज येट टू परफॉर्म, एंड अदर पार्टी इज येट टू परफॉर्म। ओके, तो बच्चों दिस इज एग्जांपल ऑफ यू कैन से यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑलमोस्ट सभी ने आंसर एकदम सही लिखा है बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछिए जरा, अदरवाइज आज का लेक्चर मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन करना है, प्रपोजल एंड ऑफर विद द हेल्प ऑफ सेक्शन, थोड़े वर्डिंग्स इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है शुरुआत में, तो दिस आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों। So with this we have discussed the types of contracts on the basis of performance, on the basis of formation, on the basis of validity. बरोबर है, a very important discussion we have completed, and from next lecture we'll be discussing the essential elements of valid contract, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे प्रपोजल, ऑफर एंड उसका एक्सेप्टेंस। तो बच्चों कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, otherwise I declare my lecture as completed lecture today. ओके, तो कोई डाउट है नहीं अभी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।